नमस्कार। चुनावी चाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी चाल में आज हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की। आखिर 2020 के महायुद्ध के लिए कांग्रेस कैसे अपने आप को तैयार कर रही है और क्या है कांग्रेस की रणनीति और कैसे वो नीतीश सरकार को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन में अपना सारा पेच लगा रही है और ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस 2020 के चुनाव में संगठन के तौर पर और चुनावी जीत के तौर पर दोनों ही तरह से वो मजबूत हो सके। तो चलते हैं कांग्रेस के भीतर और जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। तो सदाकत आश्रम आप जब जाएंगे तो वहाँ पे गहमागहमी बहुत है, तरह तरह की चर्चाएं होती है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन जो कांग्रेस के कोर कमेटी है, जो थिंक टैंक है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ने जो मूल मंत्र दिया था बिहार के लिए, पार्टी लगता है उसी लाइन पे काम कर रही है। वो मूल मंत्र था क्या? वो मूल मंत्र था कांग्रेस को संगठन के स्तर पर अपने को मजबूत करना है, अपने वोट बैंक को बढ़ाना है, 15% तक कांग्रेस को अपना वोट बैंक करना है। और बाकी चिंताएं, तो बाकी चिंताएं कांग्रेस ने छोड़ दिया है तेजस्वी यादव और लालू यादव को। महागठबंधन में कैसे सीटें तय होगी, कैसे होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, स्वरूप क्या होगा महागठबंधन का, इसके बारे में सारी चिंताएं जो है वो महागठबंधन ने के जो सबसे बड़ा दल है राजद, उसके पास कांग्रेस ने छोड़ दिया है। और अब राजद को ये तय करना है कि क्या करना है। कांग्रेस को बस उस पर अब औपचारिक सहमति जतानी है और इसलिए कांग्रेस ने अपना सारा फोकस अब अपने आप के संगठन को मजबूत करने में लगा दिया है। तो हम देखते हैं कि इधर हाल फिलहाल के दिनों में, मतलब पिछले 15 दिनों की अगर आप बात करें तो कांग्रेस ने करीब करीब हर जिले में अपनी एक वर्चुअल बैठक की है। जदयू के वर्चुअल रैली की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस के वर्चुअल संवाद की चर्चा कम हो रही है। लेकिन आपको हम बताएं कि कांग्रेस ने लगभग हर एक जिले में अपनी वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम पूरा कर लिया है। कम से कम 2 दौर इसके पूरे हो चुके हैं। अब अगले दौर में विधानसभा वाइज कांग्रेस जो है वर्चुअल संवाद करेगी अपने संगठन में, अपने जिला के मित्रों से, जिला अध्यक्ष से, जिला के बड़े नेताओं से, जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वो वर्चुअल संवाद होगा। मतलब कांग्रेस ने उस स्तर पर अपना काम फुल स्विंग में शुरू कर दिया है ताकि उनके संगठन में एक जान आ सके और पार्टी संगठन के तौर पर और वोट बैंक बढ़ाने के लिहाज से अपने को ज़्यादा सशक्त दिखा सके। और उसी आधार पर जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तो उसमें उनको एक ये पक्ष जरूर रखेगा कांग्रेस कि हमें इतनी सीटें दी जाए, लेकिन उसमें विशेषाधिकार अब लगता है राजद का ही रहेगा। जैसा कि कांग्रेस के सूत्र भी बताते हैं कि सीटों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा पेच नहीं फंसाने वाले हैं। एक बात मोटे तौर पर कह दी गई है राजद नेतृत्व को और कांग्रेस को लगता है कि उसी के आसपास जो है सीटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा नया क्या है कांग्रेस के लिए? क्या केवल वर्चुअल संवाद और कुछ रैलियां करके कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर लेगी बिहार में? ये सिलसिला तो चलता है। हो सकता है पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता था, आज वर्चुअल संवाद हो रहा है। तो क्या बस यही एक तरीका है जो कांग्रेस को बिहार में मजबूत कर देगा, अपने पैरों पर खड़ा कर देगा? नहीं, कांग्रेस के गेम प्लान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपना एक ट्रम्प कार्ड भी रखा है, एक तुरुप का पत्ता। तो कौन है कांग्रेस का तुरुप का पत्ता बिहार के चुनाव के लिए? कौन होगा? तो वो नाम है प्रियंका गांधी का। जी हाँ, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी 2020 के चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है। हमारे जो स्रोत हैं दिल्ली में और पटना में वो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी से इस मुतल्लिक बातचीत हो गई है और प्रियंका गांधी ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है बिहार के चुनाव को लेके। और कम से कम 20 दिन का समय प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब भी चाहे महागठबंधन और कांग्रेस चाहे, वो 20 दिन का समय मैं बिहार चुनाव को दे सकती हूँ। चुनाव जब हो, जैसे हो, जिस रूप में पार्टी मेरा उपयोग करना चाहे
मैं उस रूप में मौजूद रहूंगी और कम से कम 20 दिन मैं इस चुनाव में अपना दूंगी। तो प्रियंका गांधी के इस संकेत के बाद कांग्रेस के में एक नई ऊर्जा आई है, महागठबंधन के नेताओं में भी नई ऊर्जा आई है। हालांकि ये खबर अभी बहुत लोगों के पास नहीं है कि प्रियंका गांधी ने इस तरह की सहमति दी है, लेकिन हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने 20 दिनों का अपना समय बिहार चुनाव के लिए आवंटित कर दिया है। अब उसका उपयोग कांग्रेस या महागठबंधन कैसे करती है, उनसे वर्चुअल संवाद होता है या क्या होगा, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना बड़ा समय प्रियंका गांधी बिहार चुनाव में देने वाली है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आखिर प्रियंका गांधी इतना बड़ा नाम बिहार के चुनाव में इतना दिन व्यतीत करेगी तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो कांग्रेस के हमारे लोग बताते हैं, कांग्रेस के मित्र बताते हैं कि देखिए, अगर ये बात सच है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने समय तय किया है बिहार के लिए, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान होगा। कांग्रेस को एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिसका इंतजार कांग्रेस 2 दशकों से कर रही है बिहार में। क्योंकि प्रियंका गांधी एक इतना बड़ा चेहरा है कांग्रेस के अंदर, अगर वो बिहार आती हैं, वर्चुअल संवाद के माध्यम से ही कार्यकर्ताओं से बात करती है, नेताओं से बात करती है या दूसरे लोगों से बात करती है, तो उसका जो प्रभाव होगा वो व्यापक होगा। और महागठबंधन की जो चुनावी राजनीति है, जो उसकी स्ट्रेटजी बनेगी, उसमें इसका काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे को बिहार में शिकस्त देने के लिए प्रियंका गांधी जैसा बड़ा नाम अगर बिहार आती है प्रियंका गांधी, तो ये अपने आप में लड़ाई को काफ़ी रोचक और रोमांचक बना देगी। और ये लड़ाई इतनी मजबूत हो जाएगी कि पड़ला किसी की तरफ झुक सकता है। इसलिए प्रियंका गांधी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है जो बिहार के राजनीतिक, खासकर चुनावी राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का मादा रखती है। और ऐसा होना संभव भी लगता है। कांग्रेस के जैसा मित्र ऐसी उम्मीद लगाए हुए। लेकिन न्यूट्रल लोग क्या कहते हैं? ये तो कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है बिहार के चुनावी राजनीति में। लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं, जो विश्लेषण करते हैं बिहार की चुनावी राजनीति का, उनका कहना है कि देखिए, असर तो होगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी के आने का असर नहीं होगा। असर निश्चित तौर पर होगा और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस को तो मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस संगठन के स्तर पर भी और चुनावी स्तर पर भी काफ़ी मजबूत होगी प्रियंका गांधी के बिहार आने से या बिहार के चुनाव से उनके जुड़ने से। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि समय बड़ा कम है। अगर यही प्रियंका गांधी 6 महीना पहले या साल भर पहले से बिहार उनका आना जाना शुरू हो जाता, तो वो प्रभाव और ये चुनाव के एन मौके पर उनका 20 दिन बिहार का देना, दोनों के प्रभाव में अंतर है। ये मानिए कि दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग होगा। ऐसे लगेगा कि प्रियंका गांधी केवल एक चुनाव का मौका है और वो आ गई। लेकिन अगर प्रियंका गांधी 6 महीने पहले से या साल भर पहले से बिहार आती जाती और बिहार के दुख दर्द को समझती, यहाँ पर बात करती, यहाँ लोगों से मिलती, तो उसका प्रभाव कुछ व्यापक पड़ता। लेकिन निष्पक्ष लोग, न्यूट्रल लोग, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी आने से निश्चित तौर पर महागठबंधन को काफ़ी लाभ होगा और महागठबंधन का जो की ताकत है वो काफ़ी बढ़ेगी और सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के जो संगठन है, जो कार्यकर्ता अभी सुस्त पड़े हुए हैं, उनके बिहार के चुनाव में इन्वॉल्व होने से कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होगा। आपको याद होगा जब माइग्रेंट लेबर बिहार आ रहे थे, उस समय प्रियंका गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था और ये दर्द जताया था कि ये काफ़ी दुख वाली बात है, दर्द वाली बात है कि यूपी और बिहार के माइग्रेंट लेबर अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं। सरकार को और सब दलों को मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये मजदूर अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच सके, समय पर पहुंच सके। एक अपील उन्होंने वीडियो संदेश के मार्फत की थी। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर पैदल हजारों मजदूरों का पलायन देखकर बहुत बहुत दुख हो रहा है। ये हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनकी सहायता करें?
जब तमाम लोग विदेश में फंसे हुए थे, वापस आ नहीं पा रहे थे, तो हमने हवाई जहाज भेजे उनके लिए कि वो घर आएं, अपने परिवारों के साथ रहें, क्योंकि हर इंसान की यही इच्छा होती है कि संकट के समय में वो घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। इनकी भी यही इच्छा है। तमाम मजदूर हैं, गरीब हैं, ईमानदारी से दिल्ली में काम करते हैं। हम सबको इकट्ठा होकर, सब राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होकर इनकी मदद करनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने एक हाईवे टास्क फोर्स बनाई है, जिसके जरिए जहां जहां हम सहायता कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन बगैर सरकार की सहायता के ये अपने घर पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आग्रह करती हूं सरकार से, मदद करिए इनकी। प्रियंका गांधी आज तक बिहार नहीं आई हैं। बिहार को वो कितना जानती हैं वो तो वही बता सकती हैं। उनको जो फीडबैक देते हैं, उन्होंने उनको बिहार चुनाव को लेकर और बिहार को लेकर क्या फीडबैक दिया ये वो जान समझ रही होंगी। लेकिन इतना तय है कि जो भी फीडबैक बिहार का उनके पास होगा, वो फीडबैक के आधार पर ही उन्होंने बिहार में 20 दिन देने का अपना फैसला किया है। और वो 20 दिन महागठबंधन की चुनावी राजनीति, कांग्रेस के आगे बढ़ने की संभावना और कांग्रेस के चुनावी भविष्य को लेकर काफ़ी निर्णायक होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चुनावी चाल में आज इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि प्रियंका गांधी जब बिहार आएँ तो कम से कम बिहार के उन समस्याओं से भी रूबरू हों जो बिहार को आज से नहीं दशकों से सता रहा है और परेशान कर रहा है। उन समस्याओं पर भी प्रियंका गांधी एक नज़र डाले, अपनी चुनावी दौरे करे, चुनावी संवाद करे, वो तो करे, लेकिन बिहार की जो मूल समस्या है उन समस्याओं पर भी प्रियंका गांधी को जरूर ध्यान देना चाहिए और बिहार के लोगों की पीड़ा से एक सीधा संवाद करना चाहिए। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज।